अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रोज़ा रखना बहुत बड़ी इबादत है, इसलिए हमको चाहिए कि हम रोज़ा पूरे आदाब और रियायत के साथ रखें। यानी जब रोज़ा रखने के लिए हम सहरी खाएं तो हम पाक और साफ़ होकर सहरी खाएं, ताकि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ हमारे रोज़े का अज्र और इनाम और ज़्यादा बढ़ जाए। लेकिन अगर कभी ऐसा मौका हो कि कोई शख्स नापाक हो जाए और सहरी में उसकी आँख खुले और उसने देखा कि वो नापाकी की हालत में है, रात में सोते सोते उसको एहतलाम हो गया। अब जब वो सहरी में उठा तो उसने देखा कि सहरी में सिर्फ 5 या 10 मिनट का टाइम है। अब अगर ऐसे वक्त में वो गुस्ल करेगा तो सहरी का टाइम निकल जाएगा और उसको सहरी खाने को नहीं मिलेगी। तो ऐसी सूरत के अंदर उसको क्या करना चाहिए? तो ऐसी सूरत के अंदर हुक्म यह है कि उसी नापाकी की हालत में सहरी कर ले और सहरी करने के बाद में फिर गुस्ल करे और फिर उसके बाद में नमाज़ पढ़ ले। या फिर इसी तरीके से ऐसा हुआ कि कोई शख्स रात को सोया और वो नापाकी की हालत में सो गया, या मियाँ बीवी ने रात में हम बिस्तरी की और इसी हालत में वो सो गए। अब जब वो सुबह को उठे, सहरी के वक्त उठे, तो देखा कि सहरी में बहुत कम टाइम है, कम वक्त है। तो ऐसी सूरत के अंदर उनको चाहिए कि नापाकी की हालत में सहरी कर लें और फिर उसके बाद में गुस्ल कर लें और उसके बाद नमाज़ पढ़ लें। या इसी तरीके से कोई शख्स सहरी करने के बाद सो गया। वैसे तो सहरी करने के बाद सबसे पहले नमाज़ पढ़नी चाहिए, उसके बाद सोना चाहिए। लेकिन अगर बाई चांस कभी कोई शख्स सहरी खाकर सो गया, फिर उसके बाद में उसकी आँख खुली तो देखा कि उसको एहतलाम हो चुका था, तो ऐसी सूरत के अंदर भी रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। या फिर इसी तरीके से कोई शख्स दिन में सो गया और सोने के बाद ख्वाब में उसको एहतलाम हो गया, अब वो नापाक हो गया, तो इस नापाक होने की वजह से भी उसके रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उसका रोज़ा हो जाएगा। और अगर किसी ने रोज़े की हालत में मुश्त ज़नी कर ली, मस्टरबेशन कर लिया, तो रोज़े की हालत में मुश्त ज़नी करना ये बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने ऐसा कर लिया है तो उसका रोज़ा टूट जाएगा और उस पर रोज़े की क़ज़ा भी होगी और अल्लाह तबारक व तआला से अपने इस गुनाह की माफ़ी भी मांगनी होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मसला समझ आ गया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।